हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर। ठीक है। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि एक तो दोनों प्रोनाउंस भी मतलब दोनों सेम ही वर्ड लग रहे हैं ऑलमोस्ट, कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड से मतलब ही समझ में आ रहा है कि दोनों कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका यूज कैसे है जावा में वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ आर इंटरफेसेस एंड कैन बी यूज टू सॉर्ट कलेक्शन एलिमेंट्स। ठीक है, कलेक्शंस को सॉर्ट करने के लिए यूज होते हैं। की डिफरेंस आता है कि कंपैरेबल जो होता है उसमें कंपैरिजन कंपैरिजन लॉजिक इज इन द क्लास इटसेल्फ। क्लास के अंदर ही होता है। मैं एक बार कोड भी दिखाने वाला हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। तो कंपेयर टू मेथड होता है कंपैरेबल का, एंड कंपैरेटर का होता है कंपेयर मेथड। ठीक है। ये डिफरेंस यार काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर ये पूछता तो है डिफरेंस, साथ में इंप्लीमेंट करने को भी बोलता है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले कंपैरेबल पे आते हैं। कंपैरेबल ध्यान रखना, जो कंपैरेबल इंटरफेस जावा में है वो नेचुरल ऑर्डरिंग बताता है। नेचुरल ऑर्डरिंग भी क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूँ, एक बार साथ में कोड भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है। नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन। तो देखो, कलेक्शन जो सॉर्ट होता है हमारा जावा में, वो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करके एक फंक्शन होता है, यूज किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना रखा है, और आपने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में लिस्ट डाली, तो वो किस बेसिस पे उसको सॉर्ट करे, क्या रीजन, क्या लॉजिक होना चाहिए। ठीक है। तो वहां पे जो नेचुरल वो जो लॉजिक होता है ना, वो नेचुरल ऑर्डरिंग बोला जाता है उसको। मैं एक बार कोड के साथ दिखाता हूँ आपको। तो आप सपोज करो कि स्टूडेंट आपने क्लास बना रखी है, स्टूडेंट है, उसमें आईडी है, नेम है, मार्क्स है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पे हमने एक नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए कंपेयर टू मेथड कंपेरेबल इंप्लीमेंट कर रखा है। देखो, ये इंटरफेस इंप्लीमेंट हो रखा है, इस क्लास ने कर रखा है, और कंपेयर टू मेथड यूज कर रखा है। और कंपेयर टू में जो लॉजिक लगा रखा है वो मार्क्स से कंपैरिजन है, कि दो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अगर कंपेयर हो साथ में तो वो मार्क्स के बेसिस पे हो। तो अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हमने देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाया है, चार ऑब्जेक्ट इसमें ऐड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के साथ। और उसके बाद ये बस अभी लॉजिक में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ सॉर्टिंग के लिए, तो यहाँ पे कंपेयर टू मेथड यूज करेगा ये वाला, और इसको मार्क्स से सॉर्ट कर देगा। ठीक है। ठीक है। अभी फिर से आते हैं थ्योरी पे, फिर अभी कोड एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। तो बेसिकली कंपैरेबल में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि ये क्लास डिफाइन करता है कि इसके खुद के ऑब्जेक्ट कैसे कंपेयर होंगे। एक ही कंपैरिजन लॉजिक रख सकते हैं एक क्लास के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जावा लॉन्ग लैंग पैकेज का होता है ये कंपैरेबल। ठीक है। एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास इटसेल्फ। ओके। और कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कंपैरेबल इंटरफेस में एक ही मेथड होता है कंपेयर टू, और इसका जो मतलब बेसिकली कंपेयर करके जो ये वैल्यूज देता है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू नेगेटिव इंटीजर, जीरो अगर दोनों इक्वल है, और पॉजिटिव अगर ऑब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट टू। ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन एक बार थ्योरी में देख लेते हैं, फिर हम कोड में देखने वाला है। थ्योरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास बना रखी है, उसने इंप्लीमेंट किया है कंपेरेबल इंटरफेस हमारा। ठीक है। फिर हमने कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड किया है, और यहाँ सैलरी से कंपैरिजन किया है, हमने सैलरी से कंपैरिजन लॉजिक लिखा है। और बाद में इसको हमने मेन में यूज कर लिया, कलेक्शन डॉट सॉर्ट एम्प्लॉयज लिस्ट डाल दी हमने वाली। ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन ऐसे ही है, कोड में देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज, उस आपसे पूछा जाता है कि हम मल्टी एट्रीब्यूट में कंपैरिजन डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। अब देखो, मल्टीपल कंपैरिजन लॉजिक्स तो नहीं डाल सकते, बट मल्टीपल एट्रीब्यूट कंपैरिजन डाल सकते हैं। इसका मतलब समझो कि कंपेयर टू मेथड तो एक ही होगा। इसके अंदर सपोज करो मैं नेम से सॉर्टिंग डाल रहा हूँ कि बंदे आकाश, विनीत और श्रव्या, अगर इनको कंपेयर करना हो तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो जाए। लेकिन सपोज करो दो आकाश है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नेम दोनों के सेम है तो उस केस में मैं सैलरी से कंपैरिजन कर रहा हूँ। जिसकी सैलरी ज्यादा होगी वो पहले आ जाए, और जिसकी सैलरी कम होगी बाद में आ जाए। ठीक है। तो इसका यूजेस क्या होता है कंपैरेबल का, तो बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। और जो हमारे ट्री सेट एंड ट्री मैप क्लासेस होते हैं ना, वो कंपैरेबल पे डिपेंड करते हैं उनकी नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इस पॉइंट पे। बेसिकली ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है इंटरव्यूज में। ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आएगा हमारा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कंपैरेबल के, वो देख लो। सॉर्टिंग लॉजिक सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि क्लास के अंदर एक सिंपल सॉर्टिंग लॉजिक होता है। प्रोवाइड्स अ क्लियर नेचुरल ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है, टाइटली कपल होती है सॉर्टिंग लॉजिक क्लास के साथ। अगर सपोज करो मुझे सिर्फ नाम से ही सॉर्टिंग करनी है, उस केस में क्या होगा, अभी तो मैंने सैलरी से कर दिया है, नाम से करनी है, या फिर मुझे किसी एक दूसरे कोई स्टूडेंट क्लास है उसमें कई सारे सब्जेक्ट के मार्क्स रखे हैं, मुझे मैथ के मार्क्स से सॉर्टिंग करनी है लोगों की, तब मैं कैसे करूंगा। तो वहां पे हो नहीं पाता इस केस में। ठीक है, कंपेरेबल में, क्योंकि हम एक ही लॉजिक लगा सकते हैं, या तो भाई नाम से लगाओ, या तो ओवरऑल मार्क्स से लगाओ, या तो फिर मैथ के मार्क्स से लगाओ। ठीक है। और वही केस है, सेम चीज, लिमिट्स टू अ सिंगल सॉर्टिंग लॉजिक मेक्स इट अनसुटेबल फॉर केसेस वेयर मल्टीपल सॉर्टिंग क्राइटेरिया रिक्वायर्ड।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है सॉल्व होता है हमारा कंपैरेटर से। कंपैरेटर इज ऑल्सो इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस है जावा यूटिल कंपैरेटर क्लास में, कंपैरेटर पैकेज में यूज टू डिफाइन अ कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक। ठीक है। और ये कैसे करते हैं ये देखो अभी। Unlike the comparable interface which imposes a natural ordering, comparator allows multiple sorting strategies। ठीक है। इसका भी मैं लॉजिक दिखाने वाला हूँ, अब बस मेरे साथ ये बेयर करो थ्योरी। कंपैरेटिव इंटरफेस अलाउज यू टू क्रिएट अ क्लास विद कंपेयर मेथड। देखो कंपैरेबल में कंपेयर टू मेथड होता था और कंपैरेटर में यहाँ पे कंपेयर मेथड है। ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भूल ही जाते हैं चीज और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपैरेबल में कौन सा था, कंपैरेटर में कौन सा था। ठीक है। अब प्राइमरी मेथड टू इम्प्लीमेंट इज कंपेयर। ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू डालते हैं और सेम तरह के तरीके से वैल्यू आता है। ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू, नेगेटिव जीरो तो ऑब्जेक्ट वन। इस पे पता क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बोला है, मैंने माइनस वन नहीं बोला, लेकिन लोगों को लगता है यहाँ पे सिर्फ माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, प्लस वन आएगा। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। एनी नेगेटिव इंटीजर विल डिनोट कि ऑब्जेक्ट वन इज लेस देन ऑब्जेक्ट टू। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पे। ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली तीनों तरीके से किया है। ट्रेडिशनल तरीका जो है कंपैरेटर इम्प्लीमेंट करने का, एनोनिमस क्लास की तरह तरीके से, और लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन से, तीनों सेम ही काम करते हैं। ये बस फंक्शनल इंटरफेस था तो मैंने दिखाने के लिए किया है। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि अभी हमारा मेन है कि डिफरेंस क्या होता है वो जानना। तो इसका यूजेस एक बार देख लेते हैं। सॉर्टिंग के लिए यूज होता है यूज विद कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, सेम तरीका, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटर का हम क्लास वो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं बताने के लिए। ये सब मैं आपको कोड में दिखाने वाला हूँ अभी। यूज विद लैम्डा क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस है। एडवांटेजेस है कि मल्टीपल सॉर्टिंग लॉजिक आ सकता है और सॉर्टिंग लॉजिक डीकपल करके रखता है क्लास से। डिसएडवांटेज है कि हाँ ज्यादा कोड लिखना पड़ता है थोड़ा सा, एंड मे रिक्वायर मल्टीपल कंपैरेटिव क्लासेस फॉर डिफरेंट सॉर्टिंग क्राइटेरिया। चलो कोड पे आते हैं। ठीक है। कोड पे आते हैं, मैं फिर से स्टूडेंट क्लास दिखाता हूँ। हमारा स्टूडेंट क्लास ये है कि इसमें एक आईडी है, नेम है, मार्क्स है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कंपेयर टू ओवरराइड कर रखा है क्योंकि कंपेरेबल का लॉजिक है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड है। अब टेस्ट फाइल में आता है हमारा मेन जहाँ पे एग्जीक्यूशन है। हमने लिस्ट बनाई स्टूडेंट की, 4 स्टूडेंट डाल दिए इसमें। ठीक है। न्यू स्टूडेंट, आईडी 1, नेम अमन, 88 मार्क्स के साथ। अब देखो बिफोर सॉर्टिंग मैंने सॉर्ट करके दिखा, प्रिंट करके दिखाया है। फिर मैं कंपैरेबल वाला अगर कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ और लिस्ट डाल रहा हूँ ये वाली, तो इसमें हमारा नेचुरल ऑर्डरिंग यूज होती है, दैट इज कंपैरेबल का कंपेयर टू मेथड। तो ये मार्क्स से सॉर्टिंग करेगा। ठीक है। और अब फिर उसका मैंने कंपैरेटर यहाँ से इंप्लीमेंट किया है। तो पहला कंपैरेटर मैंने लैम्डा फंक्शन करके बनाया है कि ए एंड बी डाला ऑब्जेक्ट और ए डॉट नेम डॉट कंपेयर टू बी डॉट नेम कर दिया मैंने। ठीक है। ये सॉर्ट बाई नेम है, कंपैरेटर डिफाइन किया है। फिर इसको मैंने सॉर्ट लगा दिया यहाँ पे, लिस्ट डाला है और ये जो कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट है वो डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम मैंने प्रिंट कर दिया है और उसके बाद फिर मैंने सॉर्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर उसका लॉजिक डाला यहाँ पे और फिर उसको यूज कर दिया है। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको प्रिंट में सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो बिफोर सॉर्टिंग क्या था, अमन 88 आ रहा था, कुछ भी मतलब जो ऑर्डर में डिफाइन किया था उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ। आफ्टर सॉर्टिंग दैट इज नेचुरल ऑर्डरिंग, दैट इज ये वाला। ठीक है। देखो बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट हुआ, आफ्टर सॉर्टिंग नेचुरल ऑर्डरिंग, तो यहाँ पे ये वाली चीज सॉर्ट हो गया फिर वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे नेचुरल ऑर्डरिंग हमारी मार्क्स के हिसाब से थी, अगर आप देखो मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर कंपैरेटर, कंपैरेटर इंप्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, हमने नाम का एक कंपैरेटर बनाया, उसको यूज किया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में। यहाँ देखोगे अगर आप, ठीक है, लिस्ट को सॉर्ट किया नाम से और फिर आप देखो नाम से सॉर्टिंग हो गई है। ठीक है। और उसके बाद फिर से हमने एक और कंपैरेटिव बनाया, सॉर्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसको यूज किया है हमने यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ कंपैरेटिव बनाया तो फिर प्रिंट किया यहाँ पे, तो आफ्टर सॉर्टिंग बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। सो या दिस इज इट रिगार्डिंग कंपैरेबल एंड कंपैरेटिव। बस आपको कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखना है ये है कि हमारे की डिफरेंसेस की इनमें मेथड क्या होता है और इनका काम क्या होता है। कंपैरेबल में एक ही सॉर्टिंग लॉजिक हो सकता है, कंपैरेटिव में मल्टीपल होता है। और जनरली ना इंटरव्यू आपसे इंप्लीमेंट करवाएगा ही, तो थोड़ा बहुत आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है।